जान रहे हैं। अभी हमने आज तक पहले दिन आकाश तत्व को जाना। थोड़ा समराइज करता हूँ। आकाश तत्व मतलब खाली पर कौन तो ये तत्वों का बैलेंस का हमारा खेल चल रहा है और तत्वों के बैलेंस के लिए हर रोज हम जान रहे हैं किस तरह से कुछ से उपाय। तो आज तक हमने आकाश तत्व को समझा है, आकाश तत्व को डीपली तुम लोग समझा है और तुम लोगों को होमवर्क भी भेजा है, सुनते हैं। यही चीज़ ऐसी है, दोबारा सुनेंगे तो परफेक्टली दिमाग में। तो आकाश तत्व जो खालीपन है, जब तक आपके शरीर का आकाश तत्व प्राप्त नहीं करते तब तक आपकी पूरी जो बीमारियाँ नष्ट नहीं होती। उसके लिए मैंने उसको वेट मैनेजमेंट आपको समझाया था और आकाश तत्व का पूरा पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान है आपको चाहिए तो पहले आपको आकाश तत्व आना है। आकाश तत्व की ट्रीटमेंट की हमने बात किया है। आकाश तत्व की ट्रीटमेंट है, सुबह उठने का 6 घंटा मुंह पर कुछ नहीं डालना है, इसके बीच में आप एश गार्ड यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं थोड़ा सा भूल गया था, आकाश तत्व का अर्थ है कि आजकल हम छत के नीचे रहते हैं, छत के नीचे ज़्यादा करते हैं, वक्त बिताते हैं, हमारा आकाश नहीं होता। तो ऐसे 2 मुहूर्त समय लेंगे, जो वॉकिंग करने को आप निकल रहे हैं उसके लिए 2 मुहूर्त ऐसे आए कि जो आकाश तत्व उस टाइम बहुत प्रेरित रहता है और उसके इफेक्ट हमने एक्चुअली उसको नाम दिया था मॉर्निंग वाइन और इवनिंग वाइन। अच्छा, ये नाम उससे आपके जीवन में, क्योंकि शराब एक एडिक्शन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट में सबसे बड़े एडिक्शन है। एडिक्शन दूर करने में वो टाइम में मदद होता है। तो सवेरे का मुहूर्त क्या होता है? एक मिनट जय भाई, नहीं जमता है तो भाई कुछ मुहूर्त होते हैं, उसके लिए सबसे पवित्र मुहूर्त माना जाता है सूर्योदय होने के आधा घंटा पहले और सूर्योदय के आधा घंटे बाद। मतलब उस टाइम न दिन रहता है न रात रहती है। उस समय हम छत के नीचे नहीं होते चाहिए कम से। अच्छा, वो समय और शाम को सूर्यास्त के आधा घंटे पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद, लगभग ये पीरियड में कम से कम आधा घंटा तो हम, भले आप बाहर बैठे रहेंगे तो भी चलेगा, मगर कोशिश करना ये 2 मुहूर्त के लिए त्यावेळेला बाहेर पाहिजे आपण, म्हणजे मोकळ्या ठिकाणी। आकाश है तो उसके लिए वॉकिंग वगैरह करने का जो टाइम समय ना वो बहुत बेहतरीन समय मतलब आपको बाहर जाने का काम या घूमने का काम है ना, आप छत के नीचे नहीं चाहिए वो समय। सपोज आपको वॉकिंग नहीं जम रहा है, आप घर पे है तो आप मेरे टेरेस पे जाके बैठ जाइए कहीं भी, पर वो जो आधा 1 घंटा है ना खुद के लिए दीजिए उसके लिए। तो ये आकाश तत्व की बात हो गई थी। वायु तत्व का मैंने समझाया था। वायु तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसके सिवाय तुम्हारा जो शरीर है स्वस्थ हो नहीं सकता है, क्योंकि वायु तत्व असंतुलित हो गया तो लगभग बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो उसके लिए वायु तत्व के लिए मैंने समझाया कि जो हरी सब्जियां ही उसका एक सोल्यूशन है। हरी सब्जियों के रस, जैसे कि अपना ग्रीन जूस वायु तत्व में आता है। तो इसका कम से कम आधा लीटर का सेवन हमारे जीवन में चालू रखना है। कब तक? भोजन है, नाश्ता है। जब तक लगता है आपको मैं पूरी तरह से फिट हो गया हूँ। अच्छा, कचरा खाने का इच्छा है तो भी तो अलग बात है, वो तो मैं कहूँगा। हमारा प्राकृतिक जो ब्रेकफास्ट है वो इसी प्रकार का होना चाहिए, प्रकृति का होना चाहिए, और वो उसमें हरी सब्जियाँ जरूर। तीसरा हमने वायु तत्व के बाद समझाया था आप लोगों को अग्नि तत्व का। कल ही हो गया ना अग्नि तत्व। कल अग्नि तत्व हो गया। अग्नि के सिवा हमारा शरीर, अभी जितनी भी शरीर में प्रॉब्लम है उसके लिए 70% जिम्मेदार अग्नि तत्व है। 70% बीमारियों को जिम्मेदार अग्नि तत्व है। क्योंकि आपका जठर अग्नि मतलब क्या है? जो आपकी पूरी डाइजेशन करता है, जो पावर है डाइजेशन वही, और वो कमज़ोर हो गई, अग्नि तत्व कमज़ोर हो गया तो सारी चीज़ें अन्न बराबर से ठीक सिस्टम से पचन नहीं होता है। जब पाचन बराबर नहीं होगा तो उसका रस प्रॉपर बनेगा नहीं, रस नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, विटामिन मिनरल बनेगी नहीं, और मल्टीपल प्रॉब्लम होने से। उसके लिए अग्नि तत्व का मैंने आपको सोर्स बताया था कि अपने जीवन में बस
हमें क्या है, पहला तत्वों को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था आप मिक्स फूड भी खा सकते हैं, कम से कम 700 ग्राम। तीसरा जो भोजन हमारा ब्रेकफास्ट के बाद जो भोजन होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद भले आप, अच्छा जब तक ये सब जो क्रियाएं करनी है ना, हमको बैलेंस होने तक करनी है। बाद में आप संतुलित आहार जो है वो मैं समझा हाँ। एक टाइम आपको भोजन हो, तो जितना आप कर सकते हैं। अभी अपना लिवर क्लिनिक होने के बाद हमारा 15 दिन का रसाहार शुरू होने वाला है। इससे अच्छा। आपको अभी पहला आपका लिवर क्लिनिक आज उद्या ना? हाँ, कल से अपना लिवर क्लिनिक तुम्हाला हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। फक्त रविवारी कुठलंही शेड्यूल ठेवू नका, कोणाला भेटायचं, कोणाला आमंत्रण काहीच नाही, घरी कोणाला बोलू नका, रेस्ट डे। हाँ। तो इस तरह से आज जो हम समझने वाले हैं जल तत्व, अतः अग्नि तत्व होने के बाद जल तत्व हमारे शरीर में पहला समझना है, क्योंकि जैसे शरीर 71% पानी, जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में 71% पानी। तो पानी की मात्रा बहुत है शरीर के अंदर सफिशिएंट, और शरीर इतना होशियार है, इंटेलिजेंट, उसके ऑटोनोमस सिस्टम। जैसी आपको प्यास लगती है तो यहाँ एक सेंस आ जाता है, हाँ। पानी पियो। जबरदस्ती वाला काम मत करो। अभी ठंडी है, ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा कज्जू भी हुआ नहीं है और आप सवेरे उठ के 1 लीटर पानी पिए, बरोबर। तो किडनी के लिए लोड है। अग्नि तत्व उससे कमजोर होता है। पानी पीना है, बिल्कुल पीना नहीं है ऐसा नहीं, गरजेनुसार। मगर जब भी आपको प्यास लगती है ना जरूर पिए। और यदि आपको पीने की थोड़ा बहुत आदत है, एक घूंट के ऊपर मतलब गस्सा गिला करने के लिए तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो ये जल तो ये जीवन है, जल ही जीवन है। आज जो भी जीव सृष्टि है, जल और सूर्य, उसके सिवाय मतलब जल और अग्नि के सिवा कोई भी सृष्टि, पेड़ भी नहीं उग सकता है। और वैसे ही हमारा शरीर का, ये दोनों चीज़ें बैलेंस चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, ज़्यादा पानी भी डाल दिया वो सड़ जाएगा, पूरा सड़ जाएगा, अंदर सड़ जाएगा, पचेगा नहीं तो फिर उसका दुर्गंध हो जाएगा। इसके लिए हमको संतुलित जो बैलेंस जो है वो करना है उसका। उसके लिए हमको पानी पीना है। और पानी पीना ही क्यों है? प्रकृति ने आपको जो भोजन दिया है ना, पानी और भोजन इकट्ठा वाला ही भोजन। अभी ग्रीन जूस क्या है? बरोबर। पानी भी है, भोजन भी है। अच्छा, अब जो फल में दे रहा हूँ 700 ग्राम, उसके अंदर पानी भी भोजन है। फल खाने के बाद पानी पीने की इच्छा होती है। ये जो आप खा रहे हैं भोजन, ये पानी मांगने वाला भोजन है। हाँ। आप बस तुम दाल खाने के बाद फिर तो पानी पीना है, वो पानी मजबूरी से पीना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। अच्छा। तो क्यों ना हम परमात्मा की बात सुने, जिसमें खाना और पानी इकट्ठा है, वही चीज खाएं। तो कुछ सैक्रिफाइस अपने को तो धीरे धीरे अपने ऊपर के हिसाब से बढ़ानी है। और जैसे आप इसमें आ जाते हैं तो वो बातें सहजता से अनुभव होती है। तो ये हमको जल तत्वों को बैलेंस करना अनिवार्य है। तो ये किडनी डिसीज के कारण भी एक्सिस वाटर है, क्योंकि हर एक की काम की क्षमता है, उसको एक्सिस काम नहीं देता है। बराबर। तो जल और इसके ऊपर ही पूरी शरीर की बैलेंस है। अच्छा, जल तत्व बढ़ गया, सर्दी खांसी की जो ऊपर चेस्ट के ऊपर की जो प्रॉब्लेम है ना, वो जल तत्व बढ़ने के कारण। हाँ, पण मला तर हल्ली फार तहान लागते। नहीं, प्यास लगती है, पीना है। देखो, शरीर की जरूरत है, हाँ। शरीर की जरूरत है, प्यास लगती है, पियो। ये जल तत्व का एक इम्पोर्टेंस है। और अभी हम थोड़ा सुन भी लेते हैं उसको, जल तत्व।